ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे ईएमआई, और ईएमआई में हमने पढ़ा था कल म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एक कॉइल है और उसके बगल में दूसरी कॉइल रखी हुई है। तो एक कॉइल में अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल में भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो कल हमने निकाला था किसके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो सर्कुलर कल लूप्स हमने के बीच में। म्यूचुअल दो ठीक है, सर्कुलर मतलब हाँ, कॉइल के अराउंड। कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स के बीच में। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं यस सर। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coaxial solenoid, two coaxial सोलोनॉइड के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलोनॉइड। तो देखो सोलोनॉइड में जैसे एक इस तरह सोलोनॉइड बनाया मैंने, और दूसरा जो सोलोनॉइड होगा वो भी इसी के अंदर। ठीक है, आपको जैसे कलर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं अलग कलर से बना रहा हूं उसको। यस सर। ठीक है, ऐसे दो सोलोनॉइड है, दोनों कोएक्सियल है। अब इसमें किसको प्राइमरी माने किसको सेकेंडरी माने, दोनों की लेंथ है L। अब इसमें किसको प्राइमरी ले किसको सेकेंडरी ले, तो इसमें सोलोनॉइड में आप किसी को सर भी जो प्राइमरी बाहर किसी वाला को भी, उसको प्राइमरी जो। हाँ नहीं, वो एक के ऊपर एक ही है, दोनों की रेडियस भी इक्वल ही है। अच्छा। तो आप इसमें किसी को भी प्राइमरी किसी को भी सेकेंडरी मान सकते हो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये प्राइमरी है, यस जो सर। बाहर वाली जो बाहर दिख रही है लेकिन बाहर नहीं है वो। इसमें मान लेते हैं N1 टर्न्स है, और इस वाले में मान लेते हैं N2 टर्न्स है। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे क्या कि इस प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है कितनी, आई करंट फ्लो कर रही है। अब क्या करते हैं इसके बाद, स्टेप क्या था हमारे कि सबसे पहले एक को प्राइमरी मानो एक को सर हम सेकेंडरी फिर मानो। बी निकालते हैं। हाँ, फिर बी बी निकालते बी हैं। बराबर कितना होगा, तो B1 कितना होगा, तो सोलोनॉइड के कारण B1 होता है म्यू नॉट एंड सर जो I1। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं सर, वो पहले कहाँ पढ़ाते थे? यस सर। तो हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं प्राइमरी कॉइल के कारण, या प्राइमरी या सोलोनॉइड है तो प्राइमरी सोलोनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कितना आएगा, बी बराबर म्यू नॉट एंड I1 करंट फ्लो कर रही है किसमें, प्राइमरी सोलोनॉइड में। अब एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट कैपिटल N1 बाय लेंथ तो सेम ही है इनटू I1। अब क्या निकालेंगे हम लोग, फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स निकालेंगे। अच्छा, एरिया हमको दे नहीं रखा है, एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सब दोनों का सेम ही है ना, दोनों सोलोनॉइड ये अलग अलग दिख रहे हैं आपको लेकिन ये एक के ऊपर एक वाइंड है। तो इनका एरिया मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A, तो मैं निकालता हूं φ2t। φ2t मतलब टोटल यस सर। फ्लक्स इन, टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। टोटल फ्लक्स। सेकेंडरी कॉइल। पहले एक फ्लक्स निकालते हैं, एक फ्लक्स कितना होगा, दैट इज B इंटू ए, B1 इंटू ए, B1 इंटू एरिया तो सेम ही है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, N2, तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। वैल्यू पुट कर दो, यस सर। N2, B1 कितना है म्यू नॉट N1 I1
बाई एल इंटू एरिया, तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? एम बराबर, कल हमने पढ़ा था, पाई टू टी डिवाइडेड बाय I1, total flux in secondary divided by current in primary. N2 mu naught, sorry, N1 into N2 mu naught I1 A by L into I1. तो I1 से I1 कैंसिल, यस सर। फाइनली आपके पास बचेगा कितना? म्यू नॉट N1 N2 एरिया बाय L। तो ये आ जाएगा आपका क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलोनाइड। अगर आप चाहो इसको ऊपर नीचे एल एल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको, म्यू नॉट N1 N2 V बाय एल स्क्वायर। ठीक है, V यहाँ पर वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करते हैं। रब कर दूं बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। तो देखो अब जैसे टू कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनाए थे मैंने, कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनाए थे इस तरह से। एक की रेडियस मान लो R1 थी, स्मॉल R1, एक की थी रेडियस R2। तो जो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस आया था M, यस सर। वो कुछ याद है क्या था? हाँ, वो डायरेक्टली याद प्रोपोर्शनल है होगा मुझे। R2 का आया था स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ 5 2 बाई I1। ठीक है। M जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R2 का स्क्वायर, जो प्राइमरी है उसके रेडियस का स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेकेंडरी वाले के। R1 के। नहीं, मैंने गलत लिखा है, सॉरी। R2 ये होगा, R1 ये नहीं, होगा। सही है, हम्म, मतलब सेकेंडरी कॉइल R2। हाँ ठीक है ना। बड़ा वाला R1 होगा और छोटा वाला आपका R2 होगा। तो जो इसका तो एरिया लेंगे, यस सर। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो R2 के स्क्वायर के जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यस R1 सर। जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होना चाहिए R2 के। ठीक। अब यस जरूरी सर। नहीं मैं क्या करूं, ये क्या था? टू कॉन्सेंट्रिक लूप्स, टू कॉन्सेंट्रिक लूप्स। अब जरूरी नहीं मैं क्या करूं, मेरा जो लूप हो सर्कुलर स्क्वायर लूप भी हो सकता है। टू, क्या बोलेंगे, टू कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर लूप। टू कॉन्सेंट्रिक अगर स्क्वायर लूप ले ले हम लोग, ठीक है, स्क्वायर लूप है, इसके अंदर एक और स्क्वायर रखा हुआ है, बाहर वाले की साइड मान लो A और अंदर वाले की साइड मान लो B, और A जो है यस अगेन सर। वेरी वेरी ग्रेटर देन है B के। अब इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? अगेन बाहर वाले का जो साइड है A के स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? B के। बात समझ में आई बेटा? हाँ, यस सर। मान लो स्क्वायर लूप हो और उसके अंदर सर्कुलर लूप रखा हो, अ स्क्वायर लूप एंड अ सर्कुलर लूप। यस सर। मान लो बाहर तो क्या हो, स्क्वायर हो, हाँ। जिसकी साइड क्या हो, A हो,
और इसके अंदर एक हम्म। लूप रखा हो इस तरह से, ठीक है। यस सर। रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस हो आर। अब इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसका एरिया आर स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए के। ए के। सारी बात समझ में बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कपलिंग एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग क्या Yes, होती है sir. और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होती है? कपलिंग एंड कोएफिशिएंट ऑफ Coupling. कपलिंग। ठीक है, तो कपलिंग क्या होती है? कपलिंग इज अ मेजर ऑफ फ्लक्स लिंकेज बिटवीन कॉइल। जो दो कॉइल है उनके बीच में कितना फ्लक्स लिंकेज है उसका मेजरमेंट है। या फिर हम बोल सकते हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल से पास हो रहा है। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिखो, कपलिंग क्या Yes, होती sir. है? कपलिंग इज अ मेजर ऑफ, कपलिंग इज अ मेजर ऑफ फ्लक्स लिंकेज बिटवीन टू कॉइल्स। दोनों कॉइल्स के बीच में कितना फ्लक्स लिंकेज है, दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of magnetic field lines passing through the coil, passing through the coil। कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसका मेजरमेंट है, मतलब कितना मेजर वो पास हो रही है। ठीक है, Yes, sir. अगर मान लो दो कॉइल इस तरह से कि एक कॉइल की जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी दूसरे कॉइल में से पास हो रही है, तो उसकी कपलिंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक कॉइल से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो दूसरे वाले कॉइल से भी पास हो रही है सारी सारी, तो हम बोलेंगे कपलिंग जो Yes, है sir. वो मैक्सिमम है, 100% है। Maximum है। ठीक है, इफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ वन कॉइल पास थ्रू द अनदर, if all magnetic field lines, if all magnetic field lines from one coil pass through another coil, then coupling is maximum, then Maximum. coupling is maximum, that is 100%। ठीक है, और कपलिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, इसको के से डिनोट करते हैं हम लोग। तो इसका जो के होगा, के इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अगर मान लो के किसी का 1 है, Yes, कपलिंग sir. कोएफिशिएंट 1 है, तो कपलिंग कोएफिशिएंट अगर 1 है तो मतलब उसकी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कॉइल से दूसरी कॉइल्स में पास हो रही है। ऐसा कब पॉसिबल है, मान लो ऐसे करके दो लूप से, एक लूप ये रहा, दूसरा लूप भी यही है। समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूं मैं? Yes, sir. तो एक लूप से मान लो करंट यहाँ पे आई फ्लो कर रही है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो सभी के सभी दूसरे वाले लूप से पास हो रही होगी।
आपको डायग्राम दिख रहा है ना बेटा? यस सर। तो इसका के कितना हाँ। होगा? 1 होगा। के कब 0 होगा? 1 के कब 0 होगा? मान लो एक जब लूप नई रखा पास हुआ हो है रही ऐसे होगी करके, कोई भी मैग्नेटिक। एक लाइन, एक लूप रखा हुआ है ऐसे और एक लूप रखा हुआ है ऐसे, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है। तो अब इसका के क्या होगा? 0 होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, कपलिंग कॉफिशिएंट और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, कपलिंग कॉफिशिएंट और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? देखो इधर, M इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, M इक्वल टू होता है K कपलिंग कॉफिशिएंट इनटू रूट L1 इनटू L2। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखो। M इक्वल टू होता है रूट K अंडर रूट L1 इनटू L। हाँ मैंने ये क्वेश्चन किया था। क्या था ना बेटा? हाँ मैंने कल ये क्वेश्चन किया था। अब जैसे दो लूप रखे हुए, एक लूप और ये वाला, दो सोलोनॉइड है इस तरह से जुड़े हुए हैं। मान लो L1 इसका इंडक्टेंस है, इसका इंडक्टेंस L2 है, दो इंडक्टर है। अब दोनों का L इक्विवेलेंट कितना होगा? L इक्विवेलेंट और कितना होगा सर बता दो। इनका L इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, याद रखो इसको, L इक्विवेलेंट होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। सर कैसे किया है आपने? 2 मिनट बताता हूं मैं। ठीक है, ये कब लगेगा? जब अगर इसका M 0 नहीं हो तो L इक्विवेलेंट क्या होगा? L1 प्लस L2 प्लस 2M। और अगर M आपका 0 हो तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2। ठीक है, ये क्या है? इंडक्टर इन सीरीज, इंडक्टर इन सीरीज। अगर इंडक्टर सीरीज में हो, अगर M 0 दे रखा है तो L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 होगा, और M अगर 0 नहीं है तो L इक्विवेलेंट होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये आया कैसे? तो जैसे करंट ऐसे फ्लो कर रही है इसमें, मान लो I, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन फ्लो कर रही है। तो जब हम इसका Yes, sir. इंडक्टेंस लेंगे तो इसका इंडक्टेंस कितना होगा? हाँ L1 तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस हुआ, इसके कारण भी तो इसमें इंडक्टेंस होगा। हाँ कितना होगा? इसका इंडक्टेंस कितना होगा? L1 प्लस M हो जाएगा, इस वाले का। इसके कारण भी तो इंडक्टेंस होगा इसमें कुछ। हाँ बात समझ में आ रही है? हाँ। और इसका इंडक्टेंस कितना होगा? L2 प्लस इसके कारण इसमें इंडक्टेंस, ये भी M ही होगा। आ रही है बात Yes, समझ sir. में? तो सॉल्व कर दो इसको, कितना हो हाँ जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस 2M। 2M. आया समझ में? कैसे आया? Yes, sir. ठीक है, इंडक्टर इन सीरीज। और ये आया कैसे? L इक्विवेलेंट टू L1 प्लस L2। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा L1 प्लस L2, 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 क्यों नहीं हुआ ये?
क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। सीरीज का बता रहा हूं पहले, ये L1 प्लस L2 मैंने कैसे लिख दिया, सीरीज में करंट सेम होता है तो आई सेम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी सेम होगा। तो इसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा, मान लो V1, इसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा कितना, V2। इन दोनों को रिप्लेस करके मुझे एक सिंगल इंडक्टर बनाना है, तो मैं लिखूंगा V नेट बराबर आई डी एल इक्विवेलेंट, सॉरी एल इक्विवेलेंट डी आई बाय डी टी, ऐसे लिखते हैं। इनको रिप्लेस करके मुझे एक सिंगल इंडक्टर बनाना है, इसमें भी आई करंट फ्लो होनी चाहिए और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी होनी चाहिए इसमें, और इसका इंडक्टेंस होगा एल, और इसका क्रॉस कितना वी होगा, वी। और ये वी किसके बराबर होगा, ये वी बराबर होना चाहिए V1 प्लस V2 के, दोनों के ईएमएफ का सम होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो ईएमएफ जुड़ जाते हैं इसमें। तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका, V1 प्लस V2 एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दोनों में ही सेम है, तो V1 की जगह लिखूंगा L डी आई बाई डी टी, V2 की जगह लिखूंगा L2 डी आई बाई डी टी। तो आप देखोगे यहां से डी आई बाई डी टी कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों जगह, डी आई बाई डी टी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो L इक्विवेलेंट क्या बच जाएगा आपके पास, L इक्विवेलेंट बच जाएगा आपके पास L1 प्लस L2। ठीक है, बात समझ में आई। अगर M 0 नहीं होता है तो फिर M भी आएगा, L1 प्लस M भी आएगा। ये तो वो केस लिया जब M 0, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं हो रहा उनके बीच में। ठीक है, अब आता है पैरेलल, इंडक्टर इन पैरेलल। पैरेलल में अगर इंडक्टर्स लगे हुए हैं तो क्या सेम होता है पैरेलल में बेटा, वोल्टेज। ठीक है, तो दो इंडक्टर है ऐसे करके, इसमें करंट फ्लो करेगी I1, इसमें करंट फ्लो कर रही है I2, इसका इंडक्टेंस L1, इसका इंडक्टेंस L2। और हमने मान लिया, पहला केस ले लिया, इफ M इज 0, M हमने पहले 0 मान लिया, I करंट फ्लो हो रही है यहां से, I जो है वो सम है I1 प्लस I2 का, मुझे इसको रिप्लेस करके एक सिंगल इंडक्टर बनाना है। इसका L इक्विवेलेंट, करंट कितनी फ्लो कर रही है उसमें, I फ्लो कर रही है, और I जो हो सम हो किसका, I1 प्लस I2। इसके अक्रॉस क्या सेम होगा, इसके अक्रॉस भी अगर V है तो इसके अक्रॉस भी V होगा, क्योंकि पैरेलल है, इंड्यूस ईएमएफ सेम होगा दोनों में। तो M बराबर तो V इक्वल टू लिखूंगा मैं, सॉरी V नहीं, I इक्वल